अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मुदब्बिर नज़र और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हम भी सीखेंगे में। सर्द हवा और फटे हुए होंठ, उफ क्या तकलीफ़ दे चीज़ है। जैसे ही जिसे होता है उसे ही पता चलता है। सर्दियों की आमद के साथ ही जिल्द खुश्क और रूखी होना शुरू हो जाती है और ये असरात सिर्फ जिल्द पर ही नहीं बल्कि होठों पर भी वाज़ेह और नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। होठों के फटने का मसला सिर्फ बड़ों में ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों में भी होता है और कभी कभी तो यह इस हद तक पड़ जाते हैं कि खून निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही सर्दियों की आमद हो तो इस मसले का फौरी तौर पर इक़दाम शुरू कर दें। जब सर्दियाँ आती हैं तो हम खुद को कपड़ों में लपेट लेते हैं, ढाँप लेते हैं, लेकिन मुंह ज़्यादातर खुला हुआ होता है और ज़्यादातर खुला हुआ होके सामने होता है। और सबसे अहम बात यह है कि होठ की जिल्द आपके बाकी जिस्म की जिल्द से मुख्तलिफ होती है। होठों की जिल्द काफ़ी नाजुक और हसास होती है और उसे कुछ ज़्यादा एहतियात से रखने की ज़रूरत होती है। हमारे होठ बाकी जिल्द के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाते हैं और इसलिए उनकी खुसूसी निगहदाश्त कीजिए। यहाँ चंद तरीके बताए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अपने होठों को मॉइस्चराइज करें ताकि उन पर एक परत जम जाए, यानी एक लेयर जम जाए जिससे उनकी हिफाजत हो। कोई ऐसा अपॉइंटमेंट जिसमें तेल, ग्लिसरीन या पेट्रोलियम शामिल हो बाम की सूरत में यह भी आपके होठों के लिए जैकेट का काम करेंगे। कुछ बाम ऐसे होते हैं जिनमें कैम्फर, यूकलिप्टस और मेंथोल शामिल होता है। ये वक्ती तौर पर तो बहुत ही सुकून पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें ये पहले से ज़्यादा होठों को खुश्क भी कर देते हैं। इसलिए आपको इससे बार बार लगाना पड़ता है, लेकिन इससे गुरेज करना ही बेहतर है। इसे छोड़ना ही बेहतर है। इससे ऐसे लिप बाम आते हैं जिनमें सनब्लॉक शामिल हो, चाहे मौसम सर्दी का हो, लेकिन सूरज फिर भी तो निकलता है जो आपके होठों को जलाता है। इसलिए बाकी जिल्द की तरह होठों को भी हमेशा सनब्लॉक लगाया करें। मुनासिब मिक़दार में पानी पिएं ताकि आपके जिस्म में पानी की मिक़दार वाफर मिक़दार में हो और होठों की नमी भी बरकरार रहे। कुछ लोग कुदरती तौर पर होठों का इलाज शुरू कर देते हैं और अपने ज़ुबान से मलते हैं ताकि होठ खुश्की से बचे रहे, लेकिन सच तो ये है कि जैसे ही आपका थूक होठ पर लगता है तो होठ मज़ीद खुश्क हो जाते हैं, ज़्यादा सूख जाते हैं, बल्कि उसमें ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो हाज़मे में मदद देते हैं और जब ये होठ पर लगते हैं तो मज़ीद तकलीफ़ देते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि आप इन आदतों को तर्क कर दें, छोड़ दें, इसी में भलाई है। आज की वीडियो की टॉपिक यही तक है और इसके बाद मिलते हैं इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। अगर आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, तमाम लोगों के लिए बेहतर सोचते रहिए।